केवल बैलेट पेपर जब वो चोरी कर रहे हैं, जब वो मशीन चोर कोई बदल देंगे ना, मशीन को तोड़ देंगे। चोरी कर रहा है उसको बदलेंगे। अगर ईवीएम नहीं बदला, अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ, तो तमाम ईवीएम को मशीन को हम लोग जो है चकनाचूर कर देंगे। क्यों नहीं है? जनता के नौकर है वो। जनता जो है वो जनता के नौकर है, जनता के पैसों से भलाई मार रहे हैं, जनता के पैसों से वहाँ बैठे। आप क्या बात कर रहे हो उस तरीके? हम लड़ने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। सारे ईवीएम को तोड़ देंगे। क्या करोगे, क्या करोगे? चुनाव क्यों नहीं होगा? उनके बाप का राज है क्या? यहाँ से अंग्रेज भी गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनेक अधिकार के अनुपात वो मुस्लिम समाज वहाँ होते, उनके सामने उनकी बोलती नहीं बनती, ना वो वहाँ कुछ कर सकते थे। तो जब तक हमारा एससी समाज, ओबीसी समाज पृथक निर्वाचक क्षेत्र के तहत हमारा मुस्लिम समाज को संसद में नहीं ले जाएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तब तक दोबारा से गुलामी आ जाएगी। आप सबको मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से डिमांड करता हूं कि जनता हमारी बात को समझे कि मुस्लिम समाज को भी एससी की तरह से पृथक निर्वाचक क्षेत्र वहां नियुक्त हो जाने चाहिए, और जो वहां सांसद पहुंचेंगे वो उनका भुज भर देंगे, क्योंकि उनको वो गलत पसंद नहीं होता है। जो गलत नहीं है उसको अपने लिए बहुजनों को एक जगह एकजुट लाने के लिए बहुजन समाज इसके ऊपर गौर दे, क्योंकि बहुजन समाज की वजह से बहुजन समाज कहाँ आया? राज में। कब आया? जब मुस्लिम समाज ने साथ दिया। कांग्रेस आई मुस्लिम समाज से, सपा आई मुस्लिम समाज से, बसपा आई मुस्लिम समाज से। आज जो किनारा कर दिया, अब सब पिट रहे हैं। उस पिटने को बंद करने के लिए अपने समाज को, अपने देश को बचाओ और ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ और जनता समझ लो। अभी आपने यहाँ पर ईवीएम को हैक करते हुए देखा हुआ जी, तो उनका कहने का मतलब है सफ़ेद शीशा बदल गया, काला शीशा आ गया। अगर वो सरकार कह दे कि नहीं हम सफ़ेद शीशा फिर से लाना चाहते तो क्या कहेंगे? ईवीएम भाई हमें कोई सा वाइट हो या सफ़ेद हो या काला हो या पीला हो या नीला हो, कोई शीशा या पीसा कुछ नहीं चाहिए। ओनली बैलेट पेपर। लिखतम है तो बख्तम नहीं चाहिए, वो बख्तम है, लिखतम है बैलेट पेपर। जिससे हमारी लड़ाई हो, हमने से दिखाया जा रहा है शीशा, तो ये लड़ाई हम जीत रहे हैं। समझाने के लिए डेमो दिया गया कि जनता समझ ले कि 2014 से पहले वाइट शीशा, फिर इन्होंने ब्लैक कर दिया, फिर ये ईवीपैट लगा दी, वीवीपैट लगा दी। ये सब कुछ ड्रामा और ढकोसला वो दिखा दिया कि चाहे कोई सी भी आप वोट दबाए तो जो वो उनकी मर्जी है वही वोट होगी। ये जनता के साथ में, संविधान के साथ में खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ है, ये समझ ले। नहीं तो जनता आज जैसे सड़कों पर यहाँ मौजूद है, आपने देखा कई हजार आदमी थे, ऐसे ही आप देखना कि पूरी इंडिया में हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं चाहिए, हमें मुद्दा चाहिए जो ओरिजिनल है। हमारे जवानों को रोजगार, जो महंगाई है उससे छुटकारा, अत्याचार है उनसे छुटकारा। आज जो उनसी बात करते हो इधर उधर जाने की, प्रांत प्रष्टि का क्या है वो प्राण प्रतिष्ठा क्या कर रहे हो? पर 2-4 लोगों को अभी लेके ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हो जंतर मंतर पे। इससे पहले 2017 से लगातार, चाहे भानु प्रताप हो, चाहे कोई भी हुआ, हम यहाँ जंतर मंतर पे लगातार देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ईवीएम का बाल बांका नहीं हुआ। तो क्या 2-4 लेके और बैन करा पाएंगे? भाई बाल बांके से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, संवैधानिक बात कर रहे हैं हम लोग। संविधान के तहत हम लोगों को चाहिए, जनता जो चाहेगी वो करोगे। तुम जनता के नौकर हो, संविधान में जो बैठे हो अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, तुम्हारे घर की मर्जी नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पहले ही कह दिया था कि जो राजा माँ के पेट से पैदा होता था, आज बैलेट पेपर से, चुनाव से, डब्बे से होता है पैदा। आज जो तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो, आज गृह मंत्री बने हो, आज फलाना मंत्री बने हो, 2017 से लेके लगातार संघर्ष कर रहे हो, विधायक बने हो, सब लोग किसकी मर्जी से बने हो? 2017 से लगातार संघर्ष कर रहे हो ईवीएम के खिलाफ में, क्यों नहीं बंद हो रहा फिर? भाई हम तो देखिए अब से नहीं, हम पहले से ही कर रहे हैं। हम ईवीएम को अरे हम तोड़ेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय? हमने बहुत बर्दाश्त किया। जब वो चोरी कर रहे हैं, जब वो मशीन चोर कोई बदल देंगे ना, मशीन को तोड़ देंगे। चोरी कर रहा है उसको बदलेंगे। 14 जनवरी को मेरसाम के साथ बम सेप हम लोग जो एक सेना तैयार कर रहे हैं। बम सेप लगातार भारत बंद करते, लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करते, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अगर ईवीएम नहीं बदला, अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ, तो तमाम ईवीएम
को मशीन को हम लोग जो है चकनाचूर कर देंगे। लगातार कहते हैं ईवीएम तोड़ देंगे, ईवीएम बंद कर देंगे। 24 में दिखाते हैं कानून हाथ में अभी लोगे तक तो आप। विश्वास था। अरे जब कानून हाथ में लड़ने से कानून मतलब है, कहाँ? हम लोगों से कानून वोट किसकी? नहीं करेंगे। किसका दो हमें कानून? जनता को किसकी स्वीकार बात है कर रहे हैं केवल आप? पेपर। आप हमें जेल भेज जनता को उकसा रहे हो। जो है संसद में रहोगे, आप पार्लियामेंट को मेंबरों को बाहर करोगे, आप जो है मलाई और 56 भोग खाओगे। भेज दो जेल, तुम्हारा जेल, तुम्हारा ईडी, तुम्हारा इनकम टैक्स, तुम्हारा जो है सीबीआई, तुम्हारा इलेक्शन कमीशन, जनता कौन? अभी कल गए थे अरे कब जनता के जेल। नौकर है यार, वो क्यों नहीं है जनता के नौकर है? अरे वो तो जनता जो है वो हमारा जनता के नौकर है, जनता के पैसों से मलाई मार रहे हैं, जनता के पैसों से वहाँ बैठे हैं। वो आप क्या बन बात रहे कर रहे हो इस तरीके की? हम क्यों तोड़ेंगे अपनी चीजों को? जनता का पैसा है। कल आप अरे चुनाव भैया, आयोग घेरे हमें थे। प्रदेश में जेल भेजो, हम लड़ने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, बस, सारे ये बात है EVM हमारा। मशीन को तोड़ देंगे। क्या करोगे, क्या करोगे? देंगे। 24 में चुनाव नजदीक है। 24 में उनको अरे सरकार भाई, को बहिष्कार इलेक्शन होगा, कमीशन बहिष्कार। को जो ईडी है केवल बहिष्कार उसको होगा। व्यवस्था करनी पड़ेगी। 10 लोग निकल रहे हैं, आप लोग 10 लोग। अरे 10 करोड़ के बराबर है, हम 10 करोड़ के बराबर है। अगर वो 10 करोड़ बब्बर नहीं, से 130 करोड़ 140 करोड़ जो है उसमें से 100 करोड़ जनता नहीं चाहती, तो आप अपनी मर्जी से कैसे कर लोगे? क्या मतलब है आप लोगों का? जो जनता के नौकर हो, जनता के पैसे से बैठे हो, जनता के पैसों से वहाँ मलाई मार रहे हो, अपने उन्हें ऐसो आराम कर रहे हो जनता के पैसों से। जनता के नौकर है, जनता के लिए जन सेवा करें। अब चुनाव कभी होगा ही नहीं, चुनाव होगा ही नहीं। 24 के बाद खत्म अरे चुनाव। चुनाव क्यों नहीं होगा? उनके बाप का राज है क्या? यहाँ से अंग्रेज भी गए हैं। यहाँ सुनिए एक मिनट, यहाँ से अंग्रेज भी गए हैं। राम मंदिर का उद्घाटन अंग्रेज होने भी वाला यहाँ है। काबिज हुए थे और ये हूण समाज आया, ये और हुआ हमारे इंडिया में। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत से राजतंत्र, भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत में राजतंत्र की अरे यार कैसे हो जाएगी खत्म? कोई खत्म नहीं होगा, 65 करोड़ नौजवान कोई खत्म नहीं होगा, कोई खत्म नहीं होगा। ये हमारा देश भारत है, इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा, यदि कोई हिंदुस्तान कहता है वो गलत है। और जो हमारे ये साथी हैं, जो हमारे पुलिस फोर्स वाले, उनको भी ये सोचना होगा कि अमेरिका में एक मूल निवासी के साथ में हंगामा किया था, उसको लिए पूरी पुलिस फोर्स ने आकर के साथ और सहयोग दिया था। ऐसे ही हमारे यहाँ के जो इंडिया के पुलिस कर्मी है, वो भी हमारे जनता के लिए है, हम लोगों की सेवा के लिए है, और उन्हें भी तनख्वाह हम लोगों से मिलती है। ऐसे बोलने को आपको कौन कार्यालय फंडिंग कर रहा है? हैं? ऐसे बोलने को आपको कौन फंडिंग कर रहा है? अरे देखो ना, सारा फंडिंग और कहाँ से आ रही है? जो देश में कब्जा कर रखा है वही कर रहे हैं। अरे तुम अपने तरह से अंबानी अडानी की तरह से मत बनिए। हम 5 किलो चावल दे रहे हैं मोदी जी। अपने अंबानी अडानी की तरह से आप लोग मत बनिए। आप पत्रकार हो, देश का चौथा स्तंभ हो, चौथे स्तंभ की वैल्यू समझे, जनता की बात कीजिए, जनता के लिए हो, आप लोग भी जनता की बात पहुंचाइए। ये हमारे साथी आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, कोई वैसा नहीं आया है। चुनाव आयोग घेरा, कल चुनाव आयोग आपने घेरा और डिटेन कर लिया गया, तो कैसे आप लोग भाई डिटेन कर लिया क्योंकि हमारा जो पुलिस कर्मी है, हम उन लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं। ये भी हम लोगों में के बीच में से है, ये कहीं अलग से नहीं आया है, ये अलग से नहीं है कहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।